राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बनी मणि। आगे अध्याय में हम देखेंगे श्री प्राणनाथ नजमुलपति श्री महाराज सुना तेज कुंवर श्यामायुगल पिया पल पल करो। ये जो वाणी है अनेक बार कितने ही वक्ता कितने ही प्रचारक कितने ही धर्म ज्ञानी जनों के साथ हमने सुनी, ये फिर भी वो हमारे हृदय मन तन आत्मा से निकल जाती है। श्री मुख स्वयं श्री महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, कोई भी भगवत कथा या सत्संग सुनो, राजी कहते सुनियो अंतर के श्रवण। राजी क्या बोलते हैं? सुनियो अंतर के श्रवण। सुनने में और समझने में बहुत ही फर्क है। सुनना एक कान से सुना, दूसरे कान से निकला है। समझना मतलब सुनने के बाद हृदय मन तन आत्मा में दृढ़ करना, और वो जो वाणी कहती है, वो जो मायाओं से कहती है, उसके उनके पद चिन्हों पर चलना। तभी आप ब्रह्म सृष्टि के बजाय ब्रह्म सृष्टि बन सकते हो। उसमें ममेख नहीं है। मैं आपको निज स्वरूप मूल स्वरूप मूल मिलावा के प्रकृति को चौपाई आपको बोलता हूँ। जो मूल स्वरूप है अपनो जाको कहिए पर आत्मा, सो पर आत्म को लेके विलसिए संगसम। अगर धनी जी का प्यार पाना है, उनका लाड़त लेना, उनसे आनंद लेना है, उनसे उल्लास लेना, उनके महर लेना है, तो हमारे परम धाम में बैठी हमारे मूल परम आत्म को हमको परखना चाहिए। वाणी का एक एक शब्द हीरे मोती से भी बहुत बड़ा कीमती है। ऐसे कहते हैं उत्तम चीज अगर किसको मिल जाए, अगर वो पात्र नहीं है तो उसको कंकर हीरे को कंकर समझ सकता है। इसलिए राजे स्वयं कहते हैं कि अगर हमें राज्य की वाणी ब्रह्म सृष्टि इस दुनिया में आई, खेल तो हमने मांगा, दुखक है। ब्रह्म सृष्टि संस्थान में आए तो आदि व्याधि उपाधि का कारण केवल और केवल आपकी परमधाम की जो आत्मा की विस्मृति उसका है। आत्मा की विस्मृति ही अध पतन की जड़ है। इसलिए हम काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार में फंसे हुए। इससे बाद में से बारिश गिरती है, जब तक वो खेत खलिहान में गए तो अमृत होती है, अगर वो गटर में चली जाए तो गंदा पानी बन जाती है। इसलिए परम धाम की सखियों की वासना लाड़तिया लाहौत की उतरे चौथे आसमान, लाड़तिया लाहौत की उतरे चौथे हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ब्रह्म सृष्टि कहने का अधिकार है, ब्रह्म सृष्टि समझती है। तभी यहाँ की ब्रह्म सृष्टि कालमय के ब्रह्मांड जैसे ही वो जीव सृष्टि के संपर्क में आ जाती है तो अपने कहने कथनी और करने और बढ़ जाती है, और जीव सृष्टि की रहने कथनी और करने के चलती है। इसीलिए श्रीमुख वाणी महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट है, बिजा पशु आप बंधावे पण केसरी क्या बनता है। दूसरे पेड़ पौधे बनाते जो केसरी है ब्रह्म सृष्टि वो कैसे दूसरों के पास में पड़ जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं जहां लगे रहो माया रखे क्षण मुको रास दी, जहां लगे रखो माया में रखे क्षण मुको रास दी। 25 पक्ष आपना तमन्य नहीं लोपे माप 25 पक्ष हृदय मन तन आत्मा में केवल और केवल राम। 25 पक्ष परम धाम का मनन चिंतन हर एक क्षण में निज नाम जपो, वो हुआ तो आप ब्रह्म सृष्टि ही रहोगे। जीव सृष्टि के संपर्क में आने के बावजूद आपकी कथनी कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमुख वाणी बेशक है, हीरे मोती से भी अनमोल है। इस 14 लोक से ब्रह्मांड से परे 33 कोटि देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको पाने के लिए कितने ही जन्म उनको लेना पड़ा, फिर भी उनको मिला नहीं। बेशक उसके ऊपर शंका संशय और तर्क आपको कभी करना चाहिए। श्रीमुख वाणी के लिए क्या आता है, विश्वास करीने दौड़े जे तारतम्य फल लेसे थे। विश्वास करीने दौड़े जे तारतम्य फल लेसे थे। इसलिए महामति धर्म की बाबत में जहाँ आपको समझ में ना आए, तब लग तो बात अच्छी है, लेकिन उसके मन में
ये नहीं समझना कि मुझे समझ में नहीं आती। जिसको समझना आता है, जो समझ रहा है, जो समझ आ रहा है, उसको हृदय मन तन आत्मा से पूछो। केवल और केवल वाणी पे आपको विश्वास करना है। सब वाणी में मोहम्मद ऋषि प्रहलाद जी महाराज पर है, पारण निमित्त सब सुमुख वाणी वाचना अलग बात है, पढ़ जाना अलग बात है, पढ़ के फिर बंद कर देना वो गलत बात है। कबीर साहब ने क्या कहा, जहां पढ़ने से साहिब मिले, जो पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़नी कछ और। कहने का तात्पर्य केवल वो कागज नहीं है, वो अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है। महर्षि प्राणी महाराज विद्या ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज अक्षरातीत परमात्मा के एक काल के ब्रह्मांड में फंसी हुई ब्रह्म सृष्टियों को निकालने की एक सीधी साधे सरल रीत है। आप बात करोगे सिद्ध संत कबीर कभी स्कूल नहीं, अनपढ़ थे, दोहा चौपया सखी वाणी मिली, आज पिछले 1000 साल से दुनिया शुरू है। सौराष्ट्र की गंगा सती पानबाई उनके रचित भजन और गाना आज दुनिया का रहे हैं। जन्म श्री नरसिंह मेहता अबोल थी, बोल नहीं सका, 8 साल की उम्र तक बोले, उसके बाद वो जो बोले, नरसिंह मेहता के पद हर घर घर भजन कराते हैं। कवि है, गंगा सती है, नरसिंह मेहता है, मीराबाई, मणितर नहीं था, केवल केवल परमात्मा के प्रति निष्ठा थी, प्रेम था, स्नेह था, दया था, करुण था, नीतिमत्ता थी, मंदर थी। परमात्मा मेरा यदि बेटे घर जागे ध्यान। माँ इसलिए कहते श्री क्या कहते हैं, अध्यात्म के जो गुणवत बातें हैं, न सीखे न सिखाए, न सीखे न सिखाए, न साकबती हक महर पावत। सिद्धवान संत जी थे, राजेंद्र स्वामी जी, और सरकार से गोपाल मणि महाराज जी, रतन दास जी महाराज, महामत श्री प्राणी सदगुरुधर देवचंद्र जी, उनकी वाणी और वचनों में हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। गीता कहते संशयात्मा विनश्म, जहां पर शंका हुई धार्मिक गुणवत्ता में आपका विनाश है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, सब मिलकर करो शौर, क्या कहता है, सब मिलो बैठो, एक दूसरे से बातचीत करो, मनन करो, चिंता करो, चर्चा करो, तो आपको तुरंत वो समझ में आ जाएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जहाँ पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ने कछु और, आपके धर्म के प्रति निष्ठा और यकीन नाजुक नहीं होना चाहिए। आपकी यकीन है, निष्ठा पे, हम कुठरागत कहते नहीं, लेकिन सुनियो अंतर के श्रवण। कहने का तात्पर्य राज्य की वाणी में राज्य का सत्य परब्रह्म परमात्मा से राज्य अक्षरातीत परमात्मा स्वयं अपने मुख से ये जो 18,758 चौपाई दिए, अगर अंतर के सुनियो, अंतर के श्रवण से चुनेंगे तो इस काल में के ब्रह्मांड से कछु एक और परमात्मा के राज्य के चरणों में हम देखें। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।